कश्मीर जाने की दूर की बात है। हमें तो तब तक जिंदा रखो, जिंदा लोगों को वहाँ लेना है, मरे हुए लोगों को थोड़े लेना है। ये 4 महीने से राशन बंद है, राशन ही नहीं मिल रहा, हमारा मुफ्त का राशन नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे अगर आपको बोला जाए कि आप कश्मीर वापस जाइए तो आप क्या वापस जाएंगे? हमने कभी 1990 से कभी कहा नहीं कि हम वापस। आज भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि हमारे लिए उम्मीद का कुछ करें। हमारा जगह कश्मीर है, कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। जिस दिन ये हो जाएगा, ना हम आज जम्मू के हैं, ना हम दिल्ली के हैं, ना किसी जगह हमारे हिंदुस्तान में अभी मतलब जगह नहीं है। हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, मगर आज हमारी कदर नहीं है। हमें ये बड़ा दुख है। खुशहाली में हम रह रहे हैं, वहाँ हमें फिर से बसा। कश्मीर जाने के लिए हम सुबह भी तैयार हैं, मगर जिंदा लोगों को हम। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। कश्मीरी पंडित की बात करें तो वो दौर आपको याद होगा जिस दिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था, और वहीं पर कश्मीरी पंडित रिलीफ होल्डर्स की बात करें तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं पर नवरात्रे चल रहे हैं जहां पर लोगों को मंदिर में होना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, और वहीं पर लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से कारण पूछेंगे, समस्या पूछेंगे। सर, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि नवरात्रे हैं, नवरात्रों में लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वहीं पर प्रदर्शन करने की नौबत जो है आपको आ पड़ी है, क्या कुछ कारण है? असल में 1990 से आज तक अगर कश्मीर में धर्म पर विश्वास करना, काम करना थोड़ा कम था, क्योंकि बिजी थे, खेतों में थे, काम थे। लेकिन यहाँ आज बराबर इन 32 सालों में हमने हर व्रत धारण किए, हमने हर पूजा की, हर मंदिर में गए। हमने अपना सेहत नहीं मांगा, हमने दौलत नहीं मांगी, सिर्फ हमने अपना घर मांगा। जो घर हमसे छिन गया है। अगर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन हम अपने ही मुल्क में ही नहीं बल्कि अपनी ही रियासत में एक प्रोविंस से निकलकर दूसरे प्रोविंस में आके हमें आज भी वापसी का कोई निशाना नज़र नहीं आता। 1986 की अगर बात करें, उस वक्त खासकर अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में मंदिरों की बेहुरमती की गई, कुछ मकान जलाए गए। तो उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार हरकत में आई, फौज हरकत में आया, जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आया। तो उन्हें उस वक्त हौसला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो रुक गया वो माइग्रेशन उस वक्त की। लेकिन उसके बाद जब 90 आया, उस वक्त भी तहरीक चली, मारदाड़ शुरू हुआ, लूटमार शुरू हुआ। तो हमें आशा थी कि हिंदुस्तान की सरकार आगे आएगी, हिंदुस्तान का फौज आगे आएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस आएगा। लेकिन नज़र आया कि वहाँ कोई नज़र नहीं आता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई नज़र देने वाला भी नहीं था, कोई वारिस। जबकि 86 में हिंदुस्तान के कांग्रेस, बीजेपी, CPM, बाकी चीज़ें सब पार्टियों के लीडर आ गए फोर फ्रंट में सिक्योरिटी देने की बुनियाद पर। लेकिन 90 में कुछ नहीं आया। तो जब 90 में कुछ नहीं आया तो कुछ लोग वहाँ रुक गए, चाहे मतलब 100 में से एक आदमी 2 घर रुक गए। लेकिन आज अफसोस है इस बात का, 33 साल के बाद पुलवामा के पिंगलना इलाके में जहाँ एक घर रहता था, वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पिकेट था, उसमें CRP भी थी, और उनको दिन दहाड़े कल मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उन पर हमला हुआ। ये 33 साल की बात है। इसलिए हम आज भी सरकार से कहते हैं कि आप नाकाम हुए, आप कंट्रोल नहीं कर सके, आप उनको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके जो वहाँ है। इस सिलसिले में आज 32 सालों में हमें पीछे पाकिस्तान की गोली कश्मीरी मुसलमान के हाथ में, आगे हिंदुस्तान की खाई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, और बीच में कश्मीरी पंडित इंट्रागेशन सेंटर की ज़िंदगी गुजारा है। और आज इस मौके पर भी 3 महीने से राशन बंद किया गया। वजूहात न सरकार को पता है, न हमारी सारी पार्टियों को पता है। 3 महीने से राशन जो है वो बंद है, तो किस तरीके से घर का, फिर आप खाना पीने की बात कर रहे हैं, पानी की बात करें तो कैसे गुजारा करते हैं? मैडम आपका धन्यवाद। जो आप बात कर रहे हैं 3 महीने से किस तरह से मैनेज करें, ये तो हम जानते हैं, हमारी फैमिलियाँ जानते हैं। कोविड ने हमारे प्राइवेट रोजगार छीन लिया। कोविड का जो ये दुखदायक दौर आया, उससे जो हम थोड़ा बहुत प्राइवेट नौकरियाँ भी करते रहते थे, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान के पास कोई बिजनेस करते थे, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अब पिछले 3 महीने से चावल नहीं आ रहा है। हम किस
तरीके से मैनेज करें, किसी से उधार लेके किसी से क्या कर रहे हैं, इसको अपने घर क्योंकि बाल बच्चों को खिलाना है। और हमें इस बात का अफसोस है, हम पढ़े लिखे जवान हैं, हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। हमने कितनी बार सरकार को ये कहा कि ये जो भीख का कटोरा है हमें रिलीफ चाहिए नहीं, हमें किसी प्राइवेट इदारे में कोई फैक्ट्री सेट कीजिए, हमें कोई काम दीजिए, हम दिन रात काम करेंगे, अपनी मेहनत का खाएंगे। लेकिन पता नहीं सरकार के कान क्यों नहीं खुल रहे हैं, क्या है कि इस समुदाय को किस तरीके से ले रहे हैं। हमें अफसोस है, हम सारा भारत और उसमें हम भी शरीक है, माननीय मोदी जी की जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनका सेहत ठीक रहे ताकि ये हमारे विश्व भर में और भारत का। तौर पर आपका ये कहना है कि आपको रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन आपको कोई प्राइवेट सेक्टर दे जिसमें आप काम कर सकें। बिल्कुल, अगर हमें ये दीजिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने कितनी बार ये 90 से हम कहते आ रहे हैं, क्योंकि जो 21,240 फैमिलियाँ हैं उसमें 10,000 फैमिलियाँ। क्या लगता है कारण क्या हो सकता है कि सरकार जो है वो आपकी बात नहीं सुन रही है? बेसिकली समझ नहीं आ रहा, हमें भी समझ नहीं आ रहा है, हम भी तो फेल ही हुए हैं इसको अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये प्रेसिडेंस रहा है हर 3 साल के बाद रिलीफ राशि को बढ़ाया गया है एज पर द मार्केट इन्फ्लेशन, लेकिन 2018 के बाद आज तक नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर का विजिट है अमित शाह जी का, हमारा होम मिनिस्टर है, हमें उसके लिए फ़ख्र है। मगर हमारी जो डिमांडें है ये 3 साल से चल रही है, अभी तक बराबर नहीं हो गए। ये एक छोटी सी कम्युनिटी के इस कम्युनिटी के लिए जो इनके मतलब ज़रूरत चीज़ मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ये सालों नहीं 8 साल हो गए, तो हमें आज भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि हमारे लिए अमित शाह कुछ करेगा। तो अगर करेगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। देखो 8 साल से भारत सरकार में बीजेपी सरकार चल रही है, हमारे छोटी सी एक कम्युनिटी है जो मतलब एक जम्मू में भी आ सकते हैं, कश्मीर में एक जगह रह सकते हैं। अभी तक हमारे लिए कोई डिक्लेयर पॉलिसी भारत सरकार ने नहीं की है। अब है कश्मीरी पंडितों का रिटर्न वापस, ये जब वो करेगा तो हम सोचेंगे 370 हट गया, अब कश्मीर में दहशतगर्दी नहीं रही है, दहशतगर्द नहीं रहे हैं, मिलिटेंसी नहीं रही है। जब हम अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करेंगे। न हम आज जम्मू के हैं, न हम दिल्ली के, न किसी जगह हमारे हिंदुस्तान में अभी मतलब जगह नहीं है। हमारा जगह कश्मीर, हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। जिस दिन ये हो जाएगा तो उस दिन टाइम पे अगर आपको बोला जाए कि आप कश्मीर वापस जाइए तो आप क्या वापस जाएंगे? हमने कभी 1990 से कभी कहा नहीं कि हम वापस नहीं जाएंगे। हम आज भी बोल रहे हैं हमें वापस ले चलो, हमें वहाँ बसाओ जहाँ हम रह रहे थे, जिस खुशहाली में हम रह रहे थे वहाँ हमें फिर से बसाओ। हम खुश हैं उसके लिए। अगर कल ही मोदी जी ऐलान करे काल में कश्मीरी पंडितों को वापस, हम जाने के लिए तैयार हैं। मगर किनको लेना है, तब तक तो उनको हमें जिंदा रखो। हमारी जो डिमांड है यही 3-4 महीने से राशन बंद है, राशन ही नहीं मिल रहा है। हमारा मुफ्त का राशन नहीं आ रहा है, इसमें रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट कर रही है, हम मुफ्त राशन में नहीं है। हमारा रिलीफ 4 साल से नहीं बढ़ रहा है। ये उनकी पार्लियामेंट्री टीम यहाँ आए, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 3 साल के बाद इनका रिलीफ बढ़ना चाहिए, मगर उस पर गौर ही नहीं है। कश्मीर जाने की दूर की बात है, हमें तो तब तक जिंदा रखो। जिंदा लोगों को वहाँ लेना है, मरे हुए लोगों को थोड़े लेना है। इसलिए हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड जो है ये बराबर करो, पूरी करो, तो कश्मीर जाने के लिए हम सुबह भी तैयार हैं, मगर जिंदा लोगों को। हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, मगर आज हमारी कदर नहीं है, हमें ये बड़ा दुख है। हमारी जम्मू सरकार, जम्मू एलजी साहब वो भी बात नहीं कर रहे हैं। 2018 में आया, 2019 में वो जगती टाउनशिप में आया, उन्होंने कहा कि आपके जो प्रॉब्लम है वो 15 दिन के अंदर अंदर हल हो जाएगा। एक प्रॉब्लम भी नहीं, तब से वापस नहीं मुड़ा, तब से बात ही नहीं की। क्यों? कितना छोटी सी कम्युनिटी हमारे लिए कर ही नहीं पा रही है कुछ। हम तो अब खुदकशी पर आ गए हैं। मगर क्या भारत सरकार को ये सोचना चाहिए, एलजी सरकार को सोचना चाहिए। हमारे लिए तो तभी बदलाव आएगा ना जब हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आस है आपको कि अमित शाह आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ होगा, आस है इस चीज की? आश है थोड़ा बहुत कि आज वो मतलब इससे पहले भी वो जम्मू आया, मगर तब हमारी प्रॉब्लम में नहीं। आज उसको दोबारा मुझे लगता दूसरा दौरा है जम्मू कश्मीर का, मुझे लग रहा है आज उसको वो लेके आया होगा कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए, जो हमें आज उम्मीद है कि कुछ न कुछ दे देगा, दे दे तो देना भी चाहिए, क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी है, कितना है, तो हमें उम्मीद है कि देना चाहिए।
बात करें होम मिनिस्टर अमित शाह की, तो आज वो विजिट करने वाले हैं, यानी कि आज रात को वो यहाँ पे जम्मू में पहुँचने वाले हैं और वहीं पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स जो जिनको 3 महीने से राशन जो है बंद है, और वहीं पर इनकी उम्मीद है कि अमित शाह जो हैं आके कुछ ना कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छी खबर जो है वो सुनाएंगे। आस की बात करें, उम्मीद की बात करें तो उम्मीद जो है वो लगाए हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडित माइग्रेंट होल्डर्स जो रिलीफ होल्डर्स जो उस दौर की बात करें या उस दौर में जब वो अपना घर जो है वो छोड़ के आए थे, और वहीं पर राशन की बात करें तो इन्हें 3 महीने से राशन जो है वो बंद है, यानी कि 3 महीने से राशन जो है वो बंद है। वहीं पर रिलीफ की ये मांग जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं पर बात करूंगी रिलीफ की, तो रिलीफ की जिस तरीके से इन्होंने मांग की है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप हमें रिलीफ नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट हमें एक प्राइवेट सेक्टर दीजिए जहां पर हम काम कर सकें। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।